ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपनों के लिए स्पेशल क्या करें। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की विधियां अपना रहे हैं, लेकिन ये दो विधियां उन श्राद्ध के दिनों में सफल जरूर होंगी और उस आत्मा को इनकी जरूरत भी है, क्योंकि उस आत्मा ने एक शरीर छोड़ा है और दूसरा धारण किया है। अब उसे ये दो चीजें ही अगले जन्म में एक श्रेष्ठ इंसान भी बनाएंगी और उसके घर परिवार में उसके लिए एक पॉजिटिव माहौल भी बनाएंगी। तो पहला, आपको उसे हमेशा दुआएं देनी है। जब भी आपको उसकी याद आए तो आप उसके लिए कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे श्राद्ध के दिनों में अपनों के नाम से दान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, दान करो, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर दान तो करना है, लेकिन हमें दुआओं का दान करना है। लेकिन पहले हमें ये याद रखना है कि उस आत्मा तक वो दान पहुंचना चाहिए। हम दान भले कर रहे हैं, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना वाला दान हो, क्योंकि जब आप वो दान निस्वार्थ भावना वाला करेंगे तो वो उस आत्मा तक पहुंचेगा। तो यहां पर आपको उस आत्मा तक अगर पहला दान देना है तो वो है दुआएं। जितना आप उसे दुआएं देंगे, उतना वो दुआओं से हमेशा आत्मा आगे बढ़ती रहेगी। हम कई बार सोचते हैं कि दुआएं काम नहीं करती। दुआएं काम करती है, लेकिन हमारी कुछ विधियां जिस तरीके से करना चाहिए हम उस तरीके से नहीं करते हैं, तो दुआएं रंग भी नहीं लाती। आप अगर उनके लिए दान पुण्य कर रहे हैं तो दान पुण्य करते भी आप याद रखें कि हमें पहला दान देना है दुआओं का। आपके घर में अगर पूजा कक्ष है या आप जिसको भी मानते हैं, वहां पर आप कुछ क्षण के लिए मेडिटेशन करें। 15 मिनट उस आत्मा के लिए निकालें जहां पर ओनली आप हो, भगवान की ब्लेसिंग्स हो और वो आत्मा हो। तो यहां पर आप बड़े प्यार से, अगर आपको उन्हें उस आत्मा को दुआएं देनी है तो दुआएं देने की भी विधि क्या है, तो मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दे रही हूं कि आपको कैसे विधि अपनानी है। आप जो भी आपका पूजा कक्ष है, मेडिटेशन, आपने कुछ भी मेडिटेशन का कुछ बनाया है, वहां पर बड़े प्यार से आप बैठें और बैठ करके आप इमर्ज करें कि बड़े प्यार से भगवान मेरे घर में आ रहा है। मेरा घर बहुत पॉजिटिव है। आज भगवान मेरे घर में आकर मेरे घर को एक पॉजिटिव माहौल से भर देगा, सकारात्मक माहौल बन जाएगा मेरे घर का। क्योंकि आप सोचिए कि अगर भगवान ही हमारे घर में आ जाए उस आत्मा को प्रॉपर तृप्ति देने के लिए, तो हमारा घर क्या बन जाएगा? बहुत शुद्ध और सकारात्मक। तो आप सोचिए कि भगवान मेरे घर में आकर मेरे घर के वाइब्रेशन को बदल रहे हैं, और जो भी आत्मा ने मेरे घर से शरीर छोड़ा है, इस घर से यहां से गई है, उस आत्मा को भगवान के साथ भगवान का हाथ पकड़कर उसे ब्लेसिंग्स देनी है। अब यहां पर इमर्ज करें कि एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ भगवान खड़े हैं और तीसरी तरफ वो आत्मा है जिसने हमारे घर को छोड़ा है। अब यहां पर फीलिंग ले कि भगवान की बहुत श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स वो आत्मा रिसीव कर रही है, और बड़े प्यार से भगवान की ब्लेसिंग वो आत्मा स्वीकार कर रही है। तो जब वो आत्मा ब्लेसिंग को स्वीकार करेगी तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि हम अपनों को खुश देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चिंतन में रहते हैं, पता नहीं वो आगे कैसा होगा, क्या होगा, उसने कर्म ऐसे किए तो कहीं वो जानवर तो नहीं बन जाएगा, वो जानवर नहीं बन जाएगा, क्या बनेगा। आप हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद जानवर योनि में नहीं जाता है। आपने बहुत सारी जगह पर सुना है कि वो जानवर बन जाता है।
आज आप सोचिए, आप खुद से बात करें, अगर मैंने कोई आम का बीज लगाया है तो वहां पर कौन सा फल आएगा? हमेशा आम का ही आएगा, कोई और फल आने की गुंजाइश है ही नहीं। वैसे ही जो आत्मा के संस्कार हैं, भले वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आत्मा के अंदर ही रहते हैं। हम कहते हैं जानवरों के अंदर भी आत्मा होती है। जानवरों की आत्मा जानवरों के शरीरों में प्रवेश होती है। इंसान की आत्मा इंसान के शरीर में ही रहती है। एक कॉस्ट्यूम चेंज करती है तो दूसरा धारण कर लेती है। ओनली वो मोबाइल चेंज होता है, मेमोरी कार्ड सेम का सेम रहता है, सिम सेम की सेम। अब यहां पर मुझे, अगर हम मान लो वो चीजें सुनते भी हैं कि हम जानवर बन जाएंगे, क्या इंसान ने कर्म करने चेंज कर दिए, बुरे कर्म करना छोड़ दिया? नहीं। हम डर के आधार पर भी बुरे कर्म करना नहीं छोड़ रहे हैं। हमें अगर किसी ने कह भी दिया कि अगले जन्म में आप जानवर बन जाओगे, हमने तब भी कहां बुरे कर्म करना कहां छोड़ा। और हमें कहा गया कि हम इंसान योनि एक ही बार लेते हैं। इंसान योनि दुर्लभ योनि है, इंसान योनि हीरे तुल्य योनि है। ये हमने सुना है और ये राइट भी है। दुर्लभ योनि, हीरे तुल्य योनि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक इंसान ही है जो भगवान को इन नजरों से देख सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, भगवान की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ले सकता है। वो इंसान ही है। लेकिन आज कई बार इंसान उल्टे कर्म करते करते अपने आप को कब वो हैवान बना लेता है, कब वो जानवर बना लेता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। आज बहुत सारे लोग श्राद्ध के दिनों में गलत चीजें नहीं खाते, लेकिन जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, वो व्यक्ति खाता रहेगा। इंसान जानवरों को काटता रहेगा और खाता रहेगा। आज आप सोचिए कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसे शमशान घाट लेकर जाते हैं और उसे जला देते हैं, लेकिन जब किसी जानवर को काटा जाता है तो इंसान पका करके कहां लेकर आता है उसे? अपने शरीर के अंदर, मुख के द्वारा शरीर के अंदर लेकर जाता है। और माइंड के अंदर माइंड सेट क्या बना रखा है कि शरीर फिट रहेगा। क्या किसी जानवर को मार करके आपका शरीर फिट रह सकता है? कभी भी नहीं। आप बद्दुआओं के हकदार बन रहे हैं, दुआओं के कभी नहीं बन पाएंगे। आप उन जानवरों की वो बद्दुआएं ले रहे हैं। आप मान लो छोटे छोटे बच्चों को काट देते हैं और हम सोचते हैं हमारी बॉडी बन रही है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं उसका पलटवार जरूर होगा। हम जितना जानवरों को काट करके उनके ऊपर बेरहमी करते हैं अपने शरीर को पावर देने के लिए, बहुत सारे लोग ये चीजें अपनाते हैं। पर आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हम ये श्राद्ध के दिनों में भी करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े बोझ चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए थी, शक्तियां चाहिए थी, लेकिन आप अपने घर में नकारात्मक चीजें ला करके वो सब चीजें नष्ट कर देते हैं। तो श्राद्ध के दिनों में तो वो खानी नहीं है, लेकिन आप ये सोचे कि मुझे और भी दिनों में इन चीजों को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि जब जानवर को काट के ये हम अंदर ले जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हमारी बुद्धि कैसी बन जाएगी। इसीलिए हमने कहा कि इंसान जानवर योनि में चला जाता है, क्योंकि जानवरों को काट के तो खा रहे हैं हम। इसीलिए कोशिश करें कि उन जानवरों को भी अपने जीवन में जीने दें, और इंसान के लिए जो चीजें भगवान ने ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा बनाई हैं, आप उन्हें स्वीकार करें, ताकि जानवर भी आपसे डरे नहीं, बड़े प्यार से आपके साथ मिले जुले। क्योंकि आज डर खौफ के कारण जानवर आपके पास आना भी नहीं चाहता कि ये इंसान कब काट के मुझे खा जाएगा। इसीलिए आप बच्चे समझकर उन्हें छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें ऐसी नकारात्मक चीजें ना करें। ओनली आप उन आत्माओं को ब्लेसिंग्स दें ताकि आपके घर की भी आत्माओं को ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ओम शांति।